चलिए भी तो इनकी बात करते हैं, है ना, ट्रेन चैप्टर की। इसको देखते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, ट्रेन आप सभी ने देखी होगी, है ना। तो ट्रेन में कुछ दो तीन चीज़ें हैं जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात होती है और उनकी बात को समझते हैं। सबसे पहले ये बात आप इसको लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट 1 इसको लिख सकते हैं। जब कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु, है ना, जैसे अगर मैं कहता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, आप समझ सकते हैं, मान लीजिए ये कोई रेलगाड़ी है ना, इस टाइप से रेलगाड़ी है और ये किसी स्थिर वस्तु कोई भी झंडा हो सकता है ना, इस टाइप से। अगर वो किसी झंडे को पार करती है तो ट्रेन ऐसे नहीं होती कि आई और चली गई। ट्रेन आती है तो उसके बाद थोड़ा पॉज होता है। पॉज क्यों होता है? क्योंकि ट्रेन की एक लंबाई होती है। तो जब किसी खंबे को, स्थिर वस्तु, खंबे को, खड़े व्यक्ति को या पेड़ को पार करती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा ट्रेन की एक लंबाई होती है एल। तो इसको क्रॉस करने में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है ना। तो इसका मतलब चाहे वो किसी, जैसे अगर मैं दूसरी ट्रेन की बात करूं, फॉर एन एग्जांपल ये कोई ट्रेन थी और यहाँ पर कोई ट्री था, तो ट्री को पार करेगी तो भी अपनी लंबाई के बराबर दूरी का इसका हिसाब किताब रहेगा, ठीक है ना। तो चाहे वो कोई स्थिर वस्तु हो, स्थिर वस्तु कोई आदमी हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है, कोई भी स्थिर वस्तु हो सकती है ना। और खंबा आप जानते ही हैं, टेलीग्राफ पोल होता है। और खड़ा व्यक्ति मतलब वही व्यक्ति हो गया। पेड़ आप जानते ही हैं, मूव नहीं करता। अगर इनको पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी पार करेगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि अगर आप भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, कोई ट्रेन आती है तो आते ही नहीं चली जाती है, वो आती है तो उसकी एक लंबाई होती है, जाती रहती है जाती रहती है, फिर आप थोड़ी देर बाद कहते हैं कि ट्रेन चली गई, ठीक है ना। ये है फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है। इसी के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। ट्रेन यही नहीं है कि इन चीज़ों को पार करती है, ट्रेन और भी चीज़ों को पार करती है। जैसे कि ये देखिएगा, ट्रेन किसी पुल को भी पार करती है, सुरंग को भी पार करती है। सुरंग होती है आपकी टनल। प्लेटफॉर्म तो आती ही आती है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही तो आती है, और किसी दूसरी ट्रेन को भी पार करती है। तो मान लीजिए ये कोई ट्रेन है, अगर हम बोलते हैं तो ये आपकी ट्रेन हो गई। और प्लेटफॉर्म आप जानते हैं, प्लेटफॉर्म पर आती है ट्रेन, और ये कोई प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ट्रेन की लंबाई एल है, ट्रेन की लंबाई कितनी है बताइए, एल, और ये जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो मान लेते हैं डी, है ना। तो आप कब बोलेंगे कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से चली गई? जब ट्रेन आपको यहाँ दिखने लगेगी, तभी तो बोलेंगे ट्रेन चली गई। तो जब भी कोई ट्रेन किसी सुरंग, पुल को या टनल को, प्लेटफॉर्म को या किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो कुल दूरी जो चलती है, कुल दूरी जो कवर करती है वो कवर करती है खुद की लंबाई प्लस उस चीज़ की लंबाई। तो खुद की लंबाई तो इसमें एल ही है, एल मतलब ट्रेन की लंबाई, और उस चीज़ की लंबाई जो भी होगी वो आपको भी क्वेश्चन में दे रखी होगी कि 12 मीटर, वो 40 मीटर है, जो भी आपको दे रखा होगा, ठीक है ना। तो आइए ज़रा इसके क्वेश्चंस को आप समझते हैं और एक एक करके डील करते हैं। इसका क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। आपके इस बार के जो यूपी का पेपर हुआ था या फिर एसएससी के जो पेपर्स होते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चंस देखने को मिलता है, ठीक है ना। बाकी अच्छा क्वेश्चन होता है, वो भी समझेंगे, सारे ही समझेंगे, ठीक है ना। चलें, आओ। आपने लिख लिया? ओके। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये कोई ट्रेन है और इसकी लंबाई है 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर लंबाई है, और ये कोई सुरंग है, ऐसे हम मान सकते हैं कोई सुरंग है। इस सुरंग की लंबाई है 500 मीटर। जैसे अगर आप वैष्णो देवी वगैरह जाएं तो सुरंग में से, अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको सुरंग में से ट्रेन निकलती है, ठीक है ना। तो 200 मीटर की ट्रेन है और 500 मीटर की सुरंग है, और इस ट्रेन की जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बताना है कितने समय में ये इसको क्रॉस कर जाएगी, इसको, टनल को। कितने समय में ये इसको क्रॉस कर जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कितनी दूरी चलेगी। 200 मीटर एरा, 500 मीटर एरा, तो टोटल दूरी कितनी चली जाएगी बताइए? 700 मीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन की स्पीड तो वही रहेगी जो है, कितनी? 36। बस अगर आप इसको बदल पाएँ तो अच्छा हो जाएगा,
क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में बदलना चाहिए आपको, तो 5/18 कर लीजिए, 18 से 2 बार, तो कितनी आ गई बताइए, 10 सेकंड। इसका मतलब 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड में कवर होनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 700 को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो बताइए 70, ये क्या आएगा, ये सेकंड आएंगे, टाइम आएगा। मैंने उल्टा कर दिया, फॉर्मूला गलत लिख दिया। फॉर्मूला आएगा टाइम का, फॉर्मूला आएगा ना, ये मेन फॉर्मूला है। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन, ये भी स्पीड थी, यही गड़बड़ कर दी मैंने। तो डिस्टेंस है 700 और स्पीड है, ये देखो क्या 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 लिख दिया, पता नहीं क्या क्या दिमाग चल रहा है। तो ये था सेकंड, सेकंड ही तो था, ये सेकंड क्यों था, मीटर पर सेकंड था, वही मैं कह रहा था। तो यहाँ से आप इसको 10 को यहाँ रखेंगे तो कितना टाइम लगेगा बताइए, 70 सेकंड का टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलें आगे, आइएगा आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करिएगा। मान लीजिए ये कोई ट्रेन है, इसकी लंबाई है 250 मीटर की, और ये कोई प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई है 650 मीटर की, और ये इसको 20 सेकंड में पार कर जाती है। पूरा जो टाइम लेती है 20 सेकंड का लेती है। आपको मुझे स्पीड बतानी है ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटे में। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कितनी दूरी चलेगी, 900 दूरी चलेगी। तो कुल दूरी जो आ गई वो 900 आ गई, 250 प्लस 650, तो 900 मीटर की दूरी आ गई। दूसरा आपका टाइम कितना है बताइए, 20 सेकंड का। अब बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो 900 को आप किससे भाग करेंगे, 20 से, जिसको आप लिख सकते हो 90/2 या 45 भी लिख सकते हो। लेकिन ये किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। अगर आपको इसको चेंज करना रहे किलोमीटर में तो आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 की। तो बताइए कितना आंसर आ जाएगा, तो 162 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रैपिड रेल हो गई मेरठ वाली, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्रॉस कर रही है। पता है आपको जो रैपिड रेल चलती है जो मोदीपुरम से आती है, वो मेरठ के कुछ स्टेशनों पे नहीं रुकती है। मेरठ मेट्रो अलग है, रैपिड अलग है। तो मोदीपुरम वाली सीधे बेगमपुर रुकेगी और फिर सीधे प्रतापपुर रुकेगी और फिर सीधे आगे चली जाएगी, दोहाई और ये सब। हाँ, तो द पॉइंट इज़ कि वो बहुत सारे स्टेशंस को ऐसे ही क्रॉस करती चली जाएगी। तो ये वही क्वेश्चन बन सकता है कि 650 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 250 मीटर की खुद ट्रेन है, छोटी ट्रेन होती है मेट्रो, बहुत बड़ी होती नहीं है, तो 20 सेकंड में पार करती है, तो कितना टाइम लेगी। आइए अब जरा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई ट्रेन है और इसकी लेंथ है मान लीजिए 150 मीटर, और यहाँ पर कोई पुल है, ये कोई पुल है ना, और ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये पुल को 15 सेकंड में पार कर जाती है। पुल को कितने सेकंड में पार कर जाती है, 15 सेकंड में। तो आपको बताना है कि बेसिकली इस पुल की लंबाई क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप ये सोच के चलिए कि ट्रेन किस स्पीड से रन कर रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 की स्पीड से आप 15 सेकंड दौड़ा दीजिए। अब 72 की स्पीड है और जो टाइम है वो है 15 सेकंड का। तो 72 को आपको चेंज करना होगा 5/18 से, तो ये आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब 20 मीटर पर सेकंड से आपको कितने सेकंड चलाना होगा बताइए, 15 सेकंड, क्योंकि ये स्पीड है टाइम है, तो दूरी आएगी। लेकिन मुझे बताइए इस 15 सेकंड में इसने क्या पार किया है, इस 15 सेकंड में इसने पार क्या किया है। और जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी टनल को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई चलती है। तो ये जो 300 मीटर है इसमें ट्रेन की लंबाई भी है और किसकी लंबाई भी है, प्लेटफॉर्म की भी या पुल की, है ना। तो ये जो 300 मीटर है
इसमें खुद ट्रेन की लंबाई भी आ गई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी आ गई है, जिसमें से ट्रेन कितनी लंबी है, 150 मीटर। अगर ट्रेन 150 मीटर लंबी है तो पुल भी कितना ही मीटर लंबा होगा, 150 मीटर का ही हो जाएगा, राइट। तो आंसर आ जाएगा पुल की लंबाई कितनी आ गई बताइए, 150 मीटर। तो कहने का क्वेश्चन ये है कि ट्रेन की लंबाई 150 थी, 72 की स्पीड से अगर वो चल रही है तो 15 सेकंड आप उसको चलाएंगे। जैसे कि आपने देखा जितनी भी स्पीड से वो चल रही है, किसी भी चीज़ को अगर वो पार करती है तो आप उतने टाइम उसको चलाएंगे। 72 की स्पीड से अगर 15 सेकंड चली तो आपको पता लग गया एक दूरी निकल कर आएगी। दूरी जो आएगी वो खुद ट्रेन तो थी, दूसरी जो भी चीज़ है उसको पार करने में ली गई टोटल दूरी होगी, जिसमें से खुद की लंबाई है 150, तो दूसरे की लंबाई भी 150 होगी, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है आपका 300। आइए ज़रा एक और ट्राई करते हैं, चलें, लिखिएगा। मान लीजिए ये ट्रेन है 180 मीटर लंबी और इसकी जो स्पीड है वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म है ये, और प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे जो टोटल टाइम लगता है वो 30 सेकंड का लग जाता है ना। तो आपको मुझे बताना है कि इस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले ये सोच के बताइए कि ये जो प्लेटफॉर्म है 45 की स्पीड से कितनी देर में पार हो रहा है। तो आपको स्पीड मिल गई, कितनी मिल गई बताइए, और कितने टाइम में पार हो रहा है। तो क्या आप 45 को चेंज कर सकते हैं, 5/18 कर जरा कैलकुलेट करके देखिए, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, तो 25/2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई। आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, 25/2 से आप 30 सेकेंड दौड़ लीजिए, तो 30 इंटू 25/2, जब भी तो दूरी आएगी, 2 से आप कर सकते हैं। 15 गुणा 25 क्या होता है, 375। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो 375 आया है ये इसमें ट्रेन भी है और प्लस प्लेटफॉर्म भी है। ट्रेन की लेंथ कितनी है, 180, तो बाकी कौन होगा, कितना होगा, 195। तो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ होगी वो 195 मीटर हो जाएगी। क्या ये आइडिया लग रहा है। तो ट्रेन की जो भी स्पीड है उससे आप उतने टाइम उसको रन कराएंगे जो आपके सामने दिया हुआ है, 30 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, 50 सेकंड, उतने में जब आप रन कराएंगे तो दूरी निकल कर आ जाएगी, जो दूरी 375 मीटर की हो गई है। ठीक है ना, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब जरा क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई करके देखिए, आसान सवाल है, कर सकते हैं। दो 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 10 सेकंड में किसको पार करती है बताइए, पेड़ को। तो अभी आपने समझा था कि अगर पेड़ को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है, तो दूरी 200 हो गई और टाइम क्या हो गया बताइए, 10 सेकंड। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो 200/10, तो ये आपका आ गया 20 मीटर पर सेकंड, राइट। कर सकते हैं, ओके। इसको पढ़िए, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। 1000 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 40 सेकंड में पार कर सकती है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। 1000 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 40 सेकंड में पार कर सकती है, ये आपका आ गया 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसको कन्वर्ट भी करना होगा आपको, 18/5, तो क्या आंसर आ गया बताइए, 90 किलोमीटर पर घंटा। तो 90 की स्पीड से आपकी स्पीड ये ट्रेन चल रही होगी। ठीक है,
चल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? समझ आया? ओके, चलिए इसको पढ़िए। 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो देखिए, प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति एक लाई के एक डंडे की तरह खड़ा होगा, है ना। ये अगर व्यक्ति है तो ये एक डंडे की तरह खड़ा होगा। 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी हो गई और कितने टाइम में पार कर जाती है? तो स्पीड निकल सकती है 60/10, लेकिन आप इसको चेंज करेंगे किससे? 18 छक्का कितने होते हैं? 108 होते हैं। 5 से भाग कर लीजिए तो 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ओके, चलें आगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करके देखिए। एक ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और देखिए किसको पार कर रही है बताइए, पोल को या खंबे को? तो टाइम ले रही है 10 सेकेंड का पार करने में। दूसरी बात है, अगर ट्रेन है और किसी पोल को पार करती है, टाइम लेती है 10 सेकेंड का, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती होगी। आपके पास स्पीड है, टाइम है, तो दूरी ही निकलेगी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? लेकिन आप इसको चेंज जरूर कर लीजिएगा। 36 में किसकी गुणा करेंगे आप? अब ये मीटर पर सेकंड में बदल चुकी है और उसमें किसकी गुणा कर दीजिए? 10 की। तो मुझे लगता है कितना आ गया? 1,100 आ गया। अच्छा, तो यही पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो रेलगाड़ी कितनी लंबी है? 100 मीटर लंबी। हो सकता है कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसको कैसे करें। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 20 सेकंड में पार कर जाती है। स्पीड आपको मिल गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम आपको मिल गया 20 सेकंड का। पेड़ को ही पार कर रही है, तो स्पीड अगर 54 है, 54 में 5/18 कर दीजिए, तो ये आपकी आ गई 15 मीटर पर सेकंड और टाइम आ गया 20 सेकंड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। कितनी दूरी आ गई? 300 मीटर। ठीक है, कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर कैसे करेंगे। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर सकती है। तो रेलगाड़ी की जो लेंथ है वो 200 मीटर है और 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो गया और टाइम ले रही है 40 सेकंड का। मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी सुरंग को पार करती है तो कितनी लंबाई चलती है? कुल दूरी जो चलेगी वो 200 मीटर खुद की दूरी और 300 मीटर इसकी दूरी, तो टोटल कितनी दूरी चलेगी? 500 मीटर। कितना टाइम लग जा रहा है? 40 सेकंड का। तो बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 500 को 40 से भाग कर दीजिए। लेकिन ये जो स्पीड आएगी ये किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में। इसको 18/5 कर दीजिए, तो देखना 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। ओके, कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि करना क्या है। ठीक है, आइएगा पढ़िए। ढाई 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करवाना है। तो 250 मीटर की लंबी रेलगाड़ी हो गई, 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो 600 मीटर की दूरी चलनी है और टाइम है आपका 30 सेकंड का। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 600 को आप 30 से भाग करेंगे
तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आंसर क्या पूछ रहा है, किलोमीटर में, तो आप इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक चल रहा है? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। चलो ओके, बताइए। ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है कितनी। अब मुझे बताइए, अगर ट्रेन की जो भी लंबाई रही होगी एल, और वो प्लेटफॉर्म को पार करती है, जो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 800 मीटर की है, कितने सेकंड में पार कर जाती है, 50 सेकंड में। और स्पीड क्या है ट्रेन की बताइए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मुझे बताइए, अगर 72 की स्पीड से कोई 50 सेकंड में किसी को पार करता है, तो 72 को आपको चेंज करना चाहिए। कैसे करेंगे चेंज बताइए, और उसमें 50 की गुणा कर दीजिए। ठीक कर रहा हूँ, 18 से आप 4 बार करेंगे तो 1000 आ गया होगा। आ गया? ध्यान रखिएगा, ये जो 1000 आया है ये दोनों की लंबाई आई है, क्योंकि आपको पता है जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई चलती है। तो ये जो 1000 है ये टोटल लंबाई है, जिसमें से 800 किसकी है, तो 200 बताइए फिर किसकी रही होगी, तो 200 ट्रेन की रही होगी। आसान सवाल है, बस एक बार समझना है। तो ट्रेन पार कर रही थी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 72 की स्पीड से 50 सेकंड में। ये तो आप भी समझ रहे हैं कि 72 की स्पीड से वो 50 सेकंड तक दौड़ती रही होगी। तो 72 को आपने चेंज किया 5/18 से, और फिर आपने 50 की गुणा कर दी। आप समझ रहे हैं ना, ये स्पीड है और ये क्या है, टाइम। तो ये दूरी आ जाएगी, और दूरी कितनी आ गई बताइए, लेकिन 1000 टोटल आएगी ट्रेन की भी और प्लेटफॉर्म की भी, जिसमें से प्लेटफॉर्म है 800 का, तो ट्रेन होगी 200 की। ठीक है ना? आइएगा जरा इसको ट्राई करिए, सेम क्वेश्चन है बट डेटा बदला हुआ है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम बट बस डेटा बदल गया। ट्रेन की लेंथ है ये, और ये एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, और टाइम जो लेती है वो 20 सेकंड का लेती है। स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, वेरी गुड। अब 90 को आप चेंज कर सकते हैं 5/18 से, और 20 की इसमें गुणा कर सकते हैं, तो ये आपका दूरी आ जाएगी, है ना? कितनी आई? 500 आएगी, मतलब हाँ आंसर 200 आएगा, लेकिन ये तो 500 आएगी ना दूरी। तो 500 मीटर ये आ गई होगी पूरी, जिसमें से 300 है, तो 200 मीटर की फिर से कौन है, ट्रेन। ठीक है, कठिन नहीं है, बस एक बार समझना है। अभी यूपीएसआई में सेम क्वेश्चन आ रखा है जो आप सामने देख रहे हो। कल आपने अगर मॉक दिया होगा बच्चों ने तो ये सेम क्वेश्चन था, ट्रेन का था ना एक क्वेश्चन। ओके, चलिए इसको पढ़िए। ये जो आपने कल पेपर दिया था यूपीएसआई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, है ना? मैं आपको चारों शिफ्ट 1-2 दिन में सारे भेज दूंगा। मैंने 2 शिफ्ट के बना लिए हैं, और तीसरे चौथे की पूरी फाइल भेज दूंगा आपको, है ना? ओके, पढ़िए। ट्रेन की लंबाई 550 मीटर है और इसकी गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि यह 40 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार करती है, तो ये बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी है, 550 मीटर की, और इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको 40 सेकंड लगते हैं प्लेटफॉर्म पार करने में। तो ये तो आप भी समझ गए होंगे कि इस स्पीड से 40 सेकंड रन कराना पड़ेगा। वेरी गुड। तो 72 को आप चेंज कर सकते हैं 5/18 से, और 40 की गुणा कर दीजिए, तो कितना 800 आ रहा है क्या? हाँ, तो ये दूरी 800 मीटर आ रही होगी। अब 800 मीटर का मतलब ये हुआ कि जिसमें से 550 ये है, तो बाकी कौन बचा, कितना, 250। तो 250 मीटर लंबा क्या आ गया? तो प्लेटफॉर्म छोटा है, ये कोई बड़ी होती, बड़ी बड़ी ट्रेन होती हैं, रास्ते में छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बढ़ते हैं, ये वही वाली बात हो गई। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाती होगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म इसमें छोटा है, ट्रेन क्या है, बड़ी। ओके, पढ़िए।
150 मीटर लंबी एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकेंड। सबसे पहले 150 मीटर लंबी ट्रेन हो गई। अभी आप सीख जाएंगे तो बड़े माहिर हो जाएंगे इन सब चीज़ों में। और आपका जो प्लेटफॉर्म है वो 450 मीटर लंबा है और 20 सेकेंड का टाइम लगता है। तो मुझे बताइए कुल दूरी कितनी होगी? 600 मीटर। और टाइम कितना है बताइए? 20 सेकेंड का। तो ये बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 600 को 20 से भाग कर दीजिए, 30। लेकिन ये किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में आएगी ना। आपको किस में कन्वर्ट करना है? तो किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, आपको ये तो पता लग गया ना कि टोटल दूरी इतनी है, इतने टाइम में कवर होनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला तो यही लगेगा ना। लेकिन ये जो स्पीड है, क्योंकि ये मीटर था, ये सेकंड था, तो ये किस में आई होगी? मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन आपको उसको चेंज भी तो करना रहेगा ना। तो चेंज करके आप क्या वैल्यू लाएंगे बताइए? 108। चलें आगे, आओ पढ़िए। एक चलती ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जहां भी आप करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है। अब देखिए ट्रेन है, वो लैंप पोस्ट होता है, जो स्ट्रीट लाइट होती है। स्ट्रीट लाइट देखी है आपने? तो ट्रेन के साइड में भी अगर लगी हुई है तो इस तरीके से। और 10 सेकंड में लैंप पोस्ट को पार करती है। अब सुनिएगा, जब कोई ट्रेन किसी लैंप पोस्ट को पार करती है, लैंप पोस्ट होती है एक डंडे की तरह, उसको पार करने में इसको कितना टाइम लगता है बताइए? तो जब इसको पार करती होगी तो क्या चलती होगी? अपनी लंबाई चलती होगी। इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि लैंप पोस्ट को पार करे, आदमी को पार करे, किसी खंबे को पार करे, इन सभी केसेस में अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो अपनी लंबाई चलने में कितना समय? लेकिन जब वो 50 मीटर लंबा क्या पार करती है? तो जब ये ट्रेन 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है, प्लेटफॉर्म आपके सामने यहाँ पर होता है जो कि 50 मीटर लंबा है, इसकी लंबाई L है। तो इस केस में वो कितनी दूरी चलती है? L प्लस, और उसको कितना टाइम लग जाता है? 14 सेकेंड। अब एक चीज़ बहुत गौर से सोचिएगा जो कि आपको यहाँ पर समझनी है। अपनी लंबाई चलने में 10 सेकेंड का समय लगा, और अपनी लंबाई प्लस 50 मीटर चलने में कितने सेकंड का समय लगा? तो अपनी लंबाई तो दोनों जगह कॉमन थी, तो अपना टाइम भी दोनों जगह कॉमन ही होगा। तो एक्स्ट्रा टाइम क्या है? समझ आ रहा है कुछ? ये 4 सेकंड में कितनी दूरी चली गई है? 50 मीटर। तो 50 मीटर कितने सेकंड में चली गई है? ये क्या आएगी? ये क्या आएगी? दूरी बटे इस टाइम समय क्या होता है? स्पीड। और यहां चल कौन रहा है? तो ये ट्रेन की स्पीड आएगी। बात खत्म हो गई। भाई चल तो ट्रेन ही रही है ना, प्लेटफॉर्म तो चलता नहीं है। तो ये ट्रेन की स्पीड आ गई। इसको 18/5 कर लीजिए, क्योंकि आपको किलोमीटर में बदलना है। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 नाम 18 है। तो ट्रेन की स्पीड क्या है बताइए? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं रिपीट कर देता हूँ। जब लैंप पोस्ट को पार करेगी तो अपनी लंबाई चलेगी, जिसको चलने में उसको 10 सेकंड का समय लगा। बट जब उसको 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करना था, ट्रेन तो खुद है ही ना, ट्रेन तो खुद ही पार कर रही है, तो वो खुद तो कहीं नहीं चली जाएगी ना। तो खुद की लंबाई प्लस 50 मीटर पार करने में उसको 14 सेकंड का समय लगा। खुद की लंबाई तो 10 सेकंड में पहले ही पार कर रही थी, एक्स्ट्रा 4 सेकंड का समय जो उसे लग रहा है वो एग्जैक्टली इस 50 को दूरी को कवर करने में लग रहा है। तो 50 दूरी को अगर वो 4 के हिसाब से कवर करेगा कोई, तो जो स्पीड आ जाएगी वो 45 किलोमीटर, मतलब मीटर पर सेकंड में आई थी, फिर आपने उसको चेंज कर लिया। ओके, समझ आ रहा है? आइए तो जरा आगे चलते हैं। क्लैरिटी मिली? इसको देखिए, सेम क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि आप मुझे इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में, और लैंप पोस्ट को, तो वही वाली बात, लैंप पोस्ट को करने में अपनी लंबाई चलती है, 14 सेकंड लगे। बट अपनी लंबाई प्लस 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को करने में 24 सेकंड लगे। अपनी लंबाई तो दोनों जगह कॉमन ही थी,
अपनी लंबाई तो दोनों जगह कॉमन ही थी। ये 200 मीटर की दूरी एक्स्ट्रा टाइम में चली गई है, कितने टाइम में? 10 सेकंड में। क्या स्पीड का फॉर्मूला होता है? तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड, और इसको आप 18/5 करके चेंज कर सकते हैं। तो क्या स्पीड रही होगी बताइए? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर किलोमीटर में स्पीड पूछता। तो ये भी काफ़ी कॉमन सवाल है जो पेपर में आता ही रहता है। ठीक है, चलें, आइए पढ़िए। सेम क्वेश्चन है, आंसर बताइए फटाक से। तो लैंप पोस्ट को पार करने में 30 सेकंड का समय लग रहा है, और लैंप पोस्ट प्लस 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में 36 सेकंड का समय लग रहा है। तो ये तो देखा जाए तो 250 मीटर पार करने में 6 सेकंड का समय लग रहा है। तो स्पीड का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, 250/6, इसमें 18/5 कर दीजिए। तो बताइए ट्रेन की गति क्या आ गई? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चनों में मिस नहीं होना चाहिए, और यही कॉमन क्वेश्चन है जो आपके पेपर्स में आते ही रहते हैं। बाकी हम शानदार क्वेश्चन तो करने जाएंगे ही, बट मैं कह रहा हूँ ये काफ़ी कॉमन सवाल हैं जो आपके पेपर में रिपीट होते हैं। चलिए इसको पढ़िए अब। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 175 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया सेकंडों में समय बताना है। तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, 200 मीटर लंबी खुद ट्रेन हो गई। बताइए आंसर। 175 मीटर लंबा पुल पार कर रही है, और किस स्पीड से पार कर रही है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल दूरी बताइए कितनी कवर हो रही है? 375। स्पीड है आपकी 54, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा। तो स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 375 को आपको 15 से भाग करना है। 15 दूनी 30, 15 50, तो कितना टाइम आ जाएगा बताइए? 25 सेकेंड। वेरी गुड। तो 25 सेकेंड में ये इसको पुल को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है ना? ऐसा बहुत जगह होता है। पहाड़ पे तो बेसिकली क्या होता है, ट्रेन को बहुत ज़्यादा पुल पे रोकते नहीं हैं। आपने बहुत ही रेयर देखा होगा कि पुल के ऊपर ट्रेन खड़ी हुई है, तो उसका एक फिक्स टाइम है कि वो ट्रेन आएगी और निकल जाएगी। नहीं तो पुल के ऊपर खड़ा छोड़ देंगे तो उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना भाई। अगर मान लो वैसी ट्रेन है मालगाड़ी, तो उसमें वजन बहुत होता है, तो एक सिस्टम है कि ट्रेन को इतने टाइम में निकालना ही होगा वहाँ से। तो ट्रेन कभी पुल पे खड़ी नहीं मिलेगी आपको, वो निकलती चलती रहेगी, जिससे कि वजन उस पर पूरा ना पड़े और वो ज़्यादा देर तक वजन को नहीं झेल सकता। इस तरीके से मुद्दा रहता है। तो ये सब सिस्टम जो आप पढ़ रहे हो, इनका रियल लाइफ में यूज़ होता है और 100% होता है ना? आइए पढ़िए। ये बहुत ही शानदार, सारे शानदार आएंगे खैर अब तो। एक ट्रेन 400 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को 80 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ट्रेन जब पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस कितना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, पहले 400 मीटर की बात कर लेते हैं, तो कितना टाइम लगा बताइए? और दूसरे केस में खुद वही ट्रेन होगी भाई, ट्रेन तो कितने भी पुलों को पार कर सकती है ना। इस बार लेकिन जो पुल है वो कितने मीटर लंबा है? तो अब देखिए टाइम भी कम हो चुका है, नोटिस किया आपने? ओके, देखिए ट्रेन की लंबाई तो कॉमन है, वही ट्रेन है, तो ट्रेन की लंबाई का तो कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। अब मुझे बताइए, अगर मैं इस पहली समीकरण में से दूसरी को माइनस कर दूं, तो 400 में से 200 घटेगा, एल तो कॉमन है, 400 में से 200 घटाओ, तो 200 मीटर जो एक्स्ट्रा दूरी चली गई है, एक्स्ट्रा दूरी, वो कितने सेकंड में चली गई है? ये एक्स्ट्रा दूरी है और ये एक्स्ट्रा टाइम है, तो स्पीड रियल आएगी। स्पीड क्या आएगी? तो आप यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, बिना स्पीड निकाले भी ये क्वेश्चन हो सकता है, बट मैं स्पीड निकाल लेता हूँ। 200 मीटर की दूरी 20 सेकंड में, तो स्पीड मेरी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। पहले बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? ओके, कोई दिक्कत? ओके, अब इस पहली लाइन को पढ़िए, ये जो पहला कॉन्सेप्ट था ये वाला,
इसी से आंसर निकल आएगा। ये कह रहा है कि कोई ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, पुल को 80 सेकंड में पार करती है, तो क्या ये ट्रेन 10 की स्पीड से नहीं चलती रही होगी? हाँ जी, कितनी देर चली होगी? 80 सेकंड कोई 10 की स्पीड से चलेगा तो कुल दूरी कितनी चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं। अब 800 मीटर में ट्रेन भी होगी, और क्या होगा, जिसमें प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, तो ट्रेन भी कितनी ही लंबी होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। भाई आप आज एक और बात, आप ये पहली कंडीशन से भी आंसर निकाल सकते हैं, दूसरी से भी निकाल सकते हैं, दिक्कत का कोई विषय है नहीं। तो पहली कंडीशन आपसे कहती है कि L + 400 = 80 सेकेंड, है ना। तो यहाँ से अगर आप फोकस करें L + 400 मीटर = 80 सेकेंड, का मतलब ये हुआ कि 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेन 80 सेकेंड के लिए रन करती रही। अगर 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेन 80 सेकेंड रन करेगी तो डेफिनेटली 800 मीटर की दूरी कवर करेगी। अब 800 मीटर में खुद प्लेटफॉर्म भी होगा, पुल भी होगा और ट्रेन भी होगी। अगर पुल 400 है तो ट्रेन कितनी होगी? अच्छा, दूसरे क्वेश्चन से, दूसरे कंडीशन से भी आंसर आ जाएगा। भाई ये अगर आप दूसरी कंडीशन को पकड़ लें, ट्रेन की स्पीड क्या है, उसको 60 सेकेंड दौड़ाओ, तो दूरी कितनी आ गई टोटल? 600 में क्या है, पुल भी होगा, तो 200 मीटर का तो पुल है, तो 400 मीटर की क्या रहेगी, तो ट्रेन की लंबाई थोड़ी बदल जाएगी, ट्रेन तो उतनी ही लंबी रहेगी, बस आपको कंडीशंस को अप्लाई करना है, ट्रेन की लंबाई में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ सकते हैं? ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेम क्वेश्चन है और आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। तो दो ब्रिज हैं 600 मीटर लंबे और 300 मीटर लंबे। तो एक 600 मीटर लंबा है जिसको 80 सेकंड का समय लगता है, और एक 300 मीटर लंबा है जिसमें 60 सेकंड का समय लगता है। अगर आप देखेंगे तो 300 मीटर जो है वो 20 सेकंड में चला जा रहा है, तो यहाँ से स्पीड निकल सकती है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये बताइए 15 की स्पीड से 80 अगर मैं दौड़ा दूं तो कितना, 1200 मीटर आएगा। 1200 में 600 मीटर का कौन है, पुल या जो भी, तो बाकी ये कितनी होगी, ये भी 600 मीटर की होगी। आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, 15 की गुणा 6 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 900 मीटर में अगर ये 300 है तो ये फिर से एल कितनी हो जाएगी। तो आप कंडीशन कोई भी उठा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, ट्रेन तो उतनी लेंथ की आएगी जितनी आनी है ना। ओके, ये कर लेंगे आप। इसको देखते हैं, पढ़िए, बताइए इसका आंसर। छः 600 मीटर लंबी एक ट्रेन 80 सेकंड में 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है। ट्रेन की गति बतानी है। सबसे पहले ट्रेन की लंबाई है 600 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है बताइए, 600 मीटर। प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जिसकी लंबाई कितनी है बताइए, 1000 मीटर। कुल दूरी कितनी हो गई, 1600 मीटर। और देखा जाए तो टाइम कितना है, स्पीड का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, 1600/80। तो ये आ गया होगा 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन आंसर किस में पूछा, मीटर पर सेकंड में ही पूछा है, तो आंसर 20 ही आ जाएगा। किलोमीटर में पूछता तो 18/5 की इसमें क्या कर देते, मल्टीप्लाई। ओके, इसको पढ़िए। एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए 45 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। काफ़ी आसान सवाल है भाई। ट्रेन की लंबाई जो है वो 200 मीटर है। प्लेटफॉर्म आपका यहाँ पर है, क्या स्पीड है बताइए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना लगता है,
45 सेकंड का। ओके, तो सबसे पहले मुझे बताइए 36 की स्पीड से 45 सेकंड चलती रही, तो 36 में गुणा कर दीजिए 5/18 की, और इसमें 45 की गुणा कर दीजिए, तो 450 मीटर कुल दूरी आई होगी। हाँ जी, सही कर रहा हूँ। 450 में ट्रेन कितनी है, तो 250 मीटर का कौन रहा होगा? कंफ्यूजन है क्या किसी को कुछ? 36 की स्पीड को हम चेंज करेंगे 5/18 से, उसमें 45 सेकंड चलती रही तो 45 की मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल दूरी 450 आएगी। टोटल में ट्रेन भी होगी और प्लेटफॉर्म भी होगा, तो इस तरीके से मूवमेंट चलेगा। तो क्या आंसर आएगा बताइए? 200 मीटर, है ना? 250, हाँ एक्चुअली, क्योंकि 200 मीटर की तो कोई ट्रेन है ना? ओके, चलिए इसको बताइए आंसर फटाक से। बस 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर कल ख़त्म करेंगे इसे। 400 मीटर लंबी ट्रेन है, 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो टोटल जो दूरी कवर हुई वो 1200 मीटर की हुई, और टाइम है आपका 36 सेकंड का। स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो 1200/36, इसमें 18/5 की मल्टीप्लाई यहीं पे ही कर लेता हूँ, तो आंसर किस में बदल जाएगा? किलोमीटर में। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे, तो जो स्पीड आ गई वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। ठीक है, डन है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, चलिए सेव कर लीजिए, बस फिर बात खत्म। पढ़िए। एक ट्रेन है जो 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है और 25 सेकंड में 550 मीटर लंबे पुल को पार कर जाती है। ये कोई ट्रेन है जिसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड में दे रखी है, और 550 मीटर लंबा कोई पुल है। कितने सेकंड में पार कर रही है? 25 सेकंड में। तो 40 की स्पीड से 25 सेकंड आप दौड़ा दीजिए। क्या 1000 मीटर आएगा क्या? 1000 में 550 कौन है? पुल। तो 450 कौन होगा? ट्रेन। ठीक है, कर पाएंगे? ओके, तो ये आपने आज 35 क्वेश्चन तक कर लिए, ठीक है ना? इसमें 85 टोटल क्वेश्चन है हमारे पास अभी, लगभग देखा जाए तो 40 के करीब क्वेश्चन बचे हैं। कल हम इसको, आपको बेसिक का पता लग गया, अब तो इसमें कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट मूव करेंगे डिफरेंट, है ना? फाइल मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ।